हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी यहाँ की बेटी है जी हम यहाँ की बेटी है। अच्छा इसको ट्यूशन पढ़ाती है, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है। अच्छा इसको हाँ पढ़ती है कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत समझ जाता है। 3 साल की है। मंडे जब मैं थोड़ी ABCD देखा, क से कहा से क से ग तक सारा तक अच्छा ऐसे में कलकत्ता में रहते हैं। एक साल से रहा जो भी रहता था। आपका नाम क्या है? माधव। जय। माधव शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्णा और वसंत ऋतु। ओह वाह, ये किनका बेटा है? अच्छा आपके। माधव 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 शब्द का अर्थ होता है जानते हैं? तो कृष्ण का नाम में सही है, लेकिन माधव मतलब? माता जी आपको पता है माधव शब्द का अर्थ? माधव तो कृष्ण जी को बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा डिटेल मालूम नहीं है। ठीक है, फिर आपको? माधव भगवान का नाम है, इसका अर्थ होता है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति। माधव जो लक्ष्मी, राधा माधव बोलते हैं। हाँ राधा माधव। मेरा नाम राधा है। अच्छा जय।
हमारे मायापुर के मंदिर का नाम है राधा माधव मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है। ये देवर जी का लड़का वहाँ इस्कॉन में जाता है, बेटी भी जाती है। अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर। तो हम लोग भुवनेश्वर से आए हैं अच्छा। और इस्कॉन का मूल जो कार्य है वो है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना। तो संक्षेप में 5-7 मिनट में बताऊंगा आपको इस्कॉन का क्या मूड एंड मिशन है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान का अस्तित्व है। भारत में मोर और लेस सभी भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। जो थोड़े बहुत कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, उनको भी अगर कोई साइंटिफिकली प्रेजेंट कर दे, कुछ लॉजिकली बता दिया जाए, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान का अस्तित्व में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये माइक्रोफोन में यूज़ कर रहा हूँ तो इसको कोई बनाने वाला है। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसको कोई बनाने वाला है। इस हारमोनियम को बनाने वाला कोई है, उस मृदंग को बनाने वाला कोई है, इस सोफ़ा को बनाने वाला कोई है। तो जिस प्रकार से ये सारी वस्तुओं को बनाने वाला कोई है, तो इस काजू को बनाने वाला भी कोई है कि नहीं? जब हम देखते हैं कि संसार में हर वस्तु के पीछे बनाने वाला कोई ना कोई कारण है, तो उस तरीके से इस सूरज को, चंद्रमा को बनाने वाला भी कोई होगा, इस पृथ्वी को बनाने वाला भी कोई होगा, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई होगा। कोई बोलता है कि ये तो प्रकृति है, सारी चीजें तो प्रकृति से उत्पन्न होती है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सहचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, मेरी आंखों के नीचे प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति की तुलना की जाती है माँ के साथ, मदर नेचर कहते हैं, इंग्लिश में टर्म है मदर नेचर। तो मदर नेचर, जैसे माँ, केवल माँ होने से संतान उत्पन्न नहीं होती, पिता भी चाहिए। बीज देने वाले पिता हैं और शरीर देने वाली माँ है, तो इससे संतान उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति माँ के समान है। इस प्रकृति में बीज देने वाले कौन है? भगवान। भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो इस प्रकृति के अंदर इतनी सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उसको जो बीज है वो कहां से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस जगत का पिता हूं, पालन करने वाला हूं। मैं इस जगत की मां हूं, मैं ही इस जगत का धाता हूं, पितामह भी मैं ही हूं। और अब आश्चर्य से देखिए, जैसे कोई भी हम डिजाइन करते हैं, उसके पीछे एक डिजाइनर होता है, कोई पेंटिंग के पीछे एक पेंटर होता है। कोई भी पेंटिंग, जैसे मान लीजिए दीवार पे किसी ने क्रेयॉन से वो कलर कर दिया है, तो किसी ने किया है, वो अपने आप नहीं आया, बाई चांस नहीं आया, कोई किसी ने किया है। वो जो पेंटिंग बनी हुई राधा कृष्ण की, वो किसी ने बनाई है। तो उसी प्रकार से जब ये पेंटिंग किसी ने बनाई है, तो जो हम फूल की खुशबू सूंघते हैं, वो फूल भी किसी ने बनाया होगा। एक पेपर के फूल को बनाने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, उसको काटना पड़ता है, अलग अलग डिजाइन करना पड़ता है, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी किसी की बुद्धि लगी है। तो जो प्राकृतिक फूल है, जो सुबह में खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। तो वो कौन है? वो भगवान। तो इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, उसके पीछे वास्तव में भगवान का हाथ है। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, अर्जुन देखो जो सूर्य है, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। ये जो सूर्य का प्रकाश, ये चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आ रहा है। ग्रह है, अपनी अपनी कक्षाओं में तैर रहे हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। तो उनको अपनी कक्षाओं में किसने बचा के रखा है, किसने पकड़ के रखा है, किसने धारण किया है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। भगवान गीता में कह रहे हैं, गामा विश्वच भूतानि, मेरी शक्ति से जो ग्रह हैं अपने अपने कक्षाओं में स्थित हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमको जो भोजन मिलता है, तो कोई किसान बोल सकता है कि
मैं जो परिश्रम कर रहा हूं तो अनाज आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या केवल किसान के परिश्रम से अनाज मिलता है? किसान बीज लगाता है, उस बीज को जमीन पे लगाता है, उस बीज के अंदर उर्वरकता, उस बीज के अंदर ग्रो करने की शक्ति कहां से, जीवन कहां से आया, और उस जमीन के अंदर फर्टिलिटी कहां से आई? फिर उसके बाद बीज लगाता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी है, हवा है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो सूरज की रोशनी वो तो किसान लेकर नहीं आया, वो पानी तो किसान ने नहीं बनाया, वो हवा तो किसान ने नहीं बनाई। हाँ, उसका परिश्रम है, लेकिन उसका परिश्रम एक फैक्टर है, लेकिन बाकी जो वस्तुएं प्रदान करी है भगवान ने प्रदान करी है, प्रकृति ने प्रदान करी, लेकिन प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ है। जैसे आपका व्यापार है, जो आप क्रशर, आप स्टोन निकालते तो क्रश करते, धरती के अंदर स्टोन किसने भरा? भगवान ने भरा। यहां पे भगवान आ जाते हैं। लोग कहते हैं क्यों भगवान की भक्ति करना आवश्यक है? भक्ति का अर्थ है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। केवल इतना जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में केवल हमारे प्रयास से सब कुछ नहीं हो रहा है, भगवान ने हमको दिया है। टाटा सॉल्ट वालों को ये सोचना पड़ेगा कि हम तो समुद्र से नमक निकाल लेते हैं, लेकिन समुद्र में नमक डालता कौन है? हम जो सांस ले रहे हैं, ये जो मैकेनिज्म बनाया है भगवान ने बना के दिया है, हवा भगवान ने डाल दी है, भोजन जो हम कर रहे हैं भगवान की कृपा से आ रहा है, भोजन पचाने की पेट में शक्ति भगवान की कृपा से आ रही है। भगवान गीता में कह रहे हैं अहम वैश्व नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। मैं सभी के पेट के अंदर, आप जानते हैं, आप कौन सी क्लास में? माधव। मैं जिससे मिला हूं सब 7th क्लास में, सुबह से 4 बच्चों से मिला, सब 7th में। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड, और तो इतना कंसंट्रेटेड एसिड होता है, लेकिन वो पेट के अंदर लाइनिंग होती है, क्या बोलते हैं उस लाइनिंग को? म्यूकस। म्यूकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी मेडिकल लैंग्वेज में? अरे क्या पढ़ाई कर रहे? तो पेट के अंदर ऐसी लाइनिंग होती है जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को जलाता नहीं है। कभी कभी हम कुछ तीखा खाते हैं तो क्या होता है, वो लाइनिंग हट जाती है, तो वो एसिडिटी हम कहते हैं। वो एसिड जब पेट की त्वचा से टच करता है तो एसिडिक फील होता है। तो ये भगवान ने एसिड भरा है हमारे पेट में। भगवान गीता में कह रहे हैं मैंने भरा है, तो भोजन मैं दे रहा हूं, भोजन पचाने की शक्ति भी मैं दे रहा हूं। तो इतना होने के बाद में क्या हमको कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए? तो ये कृतज्ञता ही भक्ति है। पहले तो एडमायर करें कि भगवान आपने मुझे दिया है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। यहां से भक्ति की शुरुआत होती है। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं हर तरह से। इसको समझना ही भक्ति का पहला पायदान है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग इतना व्यस्त हैं कि ये फैक्ट को वो नजरअंदाज करते हैं। जब प्रश्न उठता है कि भक्ति, हमारे जीवन भक्ति क्या जरूरत है, लोग प्रश्न कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, तो अब हम क्यों भक्ति करें? देखिए, भक्ति केवल भगवान से मांगने के लिए की जाती है, ये बात नहीं है। भगवान से मांगने का तो प्लेटफॉर्म बहुत निचला प्लेटफॉर्म है। भगवान के पास जाने के अलग अलग स्तर होते हैं। कुछ लोग डर के भगवान के पास जाते हैं। जैसे आप देखिए इस्लामिक कल्चर में उनका मानना है कि अगर आप अल्लाह को सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, डराया जाएगा। तो डर से लोग ईश्वर के पास जा रहे हैं। पर ये बुद्धिमान लोगों के लिए ये प्रक्रिया नहीं है, डर से जाना। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा भगवान, अगर फलाना व्रत नहीं करूंगा, उपवास नहीं करूंगा, तो परिवार में कोई समस्या आ जाएगी कि बच्चे का एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये बहुत लो प्लेटफॉर्म है, बहुत निचले स्तर की कॉन्शियसनेस है। इसके ऊपर होता है कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं इच्छाओं को लेकर के, आउट ऑफ डिजायर। लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। केवल भगवान के पास आप 5 रुपए की लिस्ट लेकर के, मतलब 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और 5,000 रुपए की लिस्ट दे देंगे कि मेरे इच्छाओं की आपूर्ति करिए। दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। ये हाईएस्ट नहीं है। जब हम भगवान के पास जाके बोलते हैं सुख संपत्ति, घर आए, कष्ट मिटे, तन का, दिस इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है।
हम डिमांड दे रहे हैं। आप बताइए, केवल आपके पास कोई व्यक्ति, केवल माधव आपके पास आए, केवल डिमांड करने, पिताजी फुलफिल माई डिजायर्स, दैट्स ऑल, इसके अधिक मुझे बस। ये ठीक है, इनिशियल स्टेज में ठीक है, लेकिन यही भक्ति ऐसा नहीं है आउट ऑफ डिजायर। जैसे आज क्रिसमस है, लोग चर्च जाते हैं, बोलते हैं गॉड गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। कॉन्वेंट स्कूल में इस तरह प्रेयर्स होती है, भगवान हमें हमारा भोजन दीजिए। तो भोजन तो भगवान दे रहे हैं, कि भोजन देने के लिए क्या भगवान को डिस्टर्ब करना पड़ेगा? मतलब आप प्रधानमंत्री के पास जाकर के नॉक करें मुझे भोजन दो, ये क्या है? भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब हम भगवान के पास डेली प्रार्थना करें, गॉड प्लीज गिव अस फूड, व्हाट इज दिस? गॉड इज ऑलरेडी गिविंग फूड। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ फियर, ये बहुत लो स्टैंडर्ड है। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं बेटा मुझसे कुछ मांगो। तो प्रहलाद कह रहे हैं मैं क्या व्यापारी हूं कि अपनी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू? वास्तव में भगवान से कुछ मांगना कैसा है? एक राजा के पास जाकर के आप मांग रहे हैं एक मुट्ठी चावल दे दो, जैसे उदाहरण के तौर पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। एक बूढ़ी औरत थी, तो जंगल में गई लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। लकड़ी का ढेर बनाया तो बहुत भारी हो गया वो ढेर। तो उसने प्रार्थना करी, भगवान मेरी मदद करिए। तो भगवान आ गए, बोलो क्या मदद करूं? बोले लकड़ी का ढेर उठा के मेरे सिर पे रख दो। अब बताइए, जो बूढ़ी औरत है ये बुद्धिमान है या मूर्ख है? ये बुद्धिमान है कि मूर्ख है? वो चाहती तो क्या नहीं मांग सकती थी भगवान से? क्या मांग रही है? भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान मुझे संसार के बंधनों से मुक्त करो, मेरे बोझ से मुझे मुक्त करो। ये मांग रही है मेरे सिर पे और बोझ दो। तो भगवान के पास कुछ विभिन्न प्रकार की इच्छा नहीं, जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पिता के पास कुछ मांगना कोई बुरा नहीं है। लेकिन हमेशा ही बच्चा केवल पिता के पास मांगने जाए। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता से मांगता है, अच्छा लगता है। छोटा बच्चा बोले मैं पिता से नहीं मांगूंगा, तो ये प्री मैच्योर बेबी किसी को पसंद नहीं आता। ये प्री मैच्योर हो गया, मतलब हाँ, लेकिन मैच्योरिटी आने के बाद भी पिता से केवल मांगता रहे, ये अच्छा नहीं है। छोटा बच्चा पिता के पास जाता है, अपनी इच्छाएं बताता है, मुझे चाहिए चाहिए, और पिता उसको खुशी खुशी पूरा करते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है अरे पिताजी तो मेरी सारी इच्छा पूरी करे, मैं क्या मांगू? लेकिन और जब बड़ा होता है तो उसको सोचना होता है अब मैं पिताजी के लिए क्या कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, अच्छी बात है, भगवान के पास जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा इसी प्लेटफॉर्म पर रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर उठना चाहिए। तो कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं आउट ऑफ फियर, डर से, कुछ लोग जाते हैं आउट ऑफ डिजायर, इच्छाओं से। लेकिन उससे ऊपर का स्तर होता है जब लोग जाते हैं भगवान के पास आउट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कुछ अपना निजी समय निकाल करके उनके लिए दूं। जैसे आपके पिता ने आपके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आप पिता के लिए आपके पास समय नहीं है, तो बताइए पिताजी को कैसा लगेगा? आप पिताजी के दिए हुए कोई आगे बढ़ाने में लगे हुए, सही है, लेकिन आपके पास पिताजी के लिए समय नहीं है, पिताजी को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हम जब लोगों को कहते हैं आप थोड़ा भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, गीता पढ़िए, तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, हम कर्म कर रहे हैं। कर्म करना अच्छी बात है। जैसे अगर पुत्र बोले कि मैं तो पिता के ही व्यापार को बढ़ाने में लगा हुआ हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे को पिता के साथ बैठ करके 2 मिनट नहीं बिताना चाहिए, नहीं। हाँ, पिताजी के व्यापार को बढ़ाने में भी समय लगाना चाहिए, वो कर्म करना चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ समय निकाल करके पिताजी के साथ बैठना चाहिए। तो उसी प्रकार से हाँ, हमको कर्म करना है, ये कर्म है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को समय देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा परम पिता है, जिनकी कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। कि कुछ समय निकाल के हमको ग्रेटिट्यूड ऑफर नहीं कर सकते? अगर हम नहीं करें तो हम कृतज्ञ नहीं है, वी आर अनग्रेटफुल। भक्ति का केवल अर्थ यह होता है कि हम रिकॉग्नाइज करें भगवान का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस। भगवान ने हमको सब कुछ दिया आउट ऑफ, एटलीस्ट आउट ऑफ ड्यूटी। ये मिनिमम प्लेटफॉर्म है, आउट ऑफ ड्यूटी। हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ लव, प्रेम से। प्रेम हो सकता है कि अभी हमने जागृत नहीं किया है, लेकिन कम से कम ड्यूटी की भावना से हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। तो हम इस्कॉन के माध्यम से, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से पूरे संसार को ये बताने का प्रयास करें कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और किस प्रकार से अपने निजी जीवन में हम
आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आज भारत के लोगों की समस्या है, लोग नहीं जानते भगवान कौन है। ये इस विषय में अगर बोलना शुरू किया जाए तो आश्चर्य होगा, लोगों को नहीं पता। भारत के लोगों को नहीं पता है भगवान में और देवी देवताओं में क्या अंतर है। भारत के लोगों को नहीं पता है भगवान साकार है कि निराकार है। भारत के लोगों को नहीं पता भगवान एक व्यक्ति है या शक्ति है। भगवान से हमारा प्रेम का संबंध हो सकता है, इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान को प्रचारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन कार्य कर रहा है। और इस तरीके से हम लोग भगवत गीता की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि बहुत बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, वेल रेप्यूटेड क्लास ऑफ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और जैसे भगवत गीता का आज आप प्रचार प्रसार देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश के अलावा अरेबिक और उर्दू भाषाओं में भी हो रहा है जोरों शोरों से। तो आप समझ सकते हैं इस्लामिक स्टेट्स में भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग खोज रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता के अंदर हैं। तो हमारा यही प्रचार प्रसार का मिशन है। हर व्यक्ति तक हम भगवत गीता का ज्ञान को लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं और सरल भाषा में उनको समझा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन आंदोलन है, ये जो नाम कलयुग में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है भगवान का नाम। ये बहुत मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट सिंपल और हाईली इफेक्टिव प्रोसेस है। आज के युग में आपको किसी को बोला जाए ध्यान करिए या यज्ञ करिए, तप करिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पर नाम संकीर्तन करना, पर्सनली अपने माला पे नाम का जप करना, ये मोस्ट प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करके कुछ समय निकाल के, जैसे हम लोग माला जप करते हैं तो एक माला जप करने में हरे कृष्ण महामंत्र का 10 मिनट का समय लगता है, 108 टाइम्स। तो इस तरीके से 10 मिनट, 20 मिनट, एक माला, 2 माला। देखिए समय सबके पास है। जैसे हम बोलते हैं भगवान का नाम जप करिए, लोग बोलते हैं समय कहाँ है। अगर आप एनालिसिस करिए तो कितना समय हमारा मोबाइल ले जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक कितना समय ले जाता है, यूट्यूब। तो अगर उस समय से काट करके भी अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवत गीता पढ़ें, तो काफी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे बड़ी बात है आज के लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यही हम करने का, बताने का और उसको प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। लेट हो गए माता जी आप लोग। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? पास में? अच्छा। आप क्या करते हैं? अच्छा। ठीक है। तो क्या समय हो गया? ओके, ठीक है, इधर रखते। ऑलरेडी हम लेट हो गए। एक्चुअली सोनपुर से आने में समय हो गया। हाँ, जी। तो माता जी जप करना शुरू करिए माला के ऊपर। मैं माला तो नहीं कर सकती हूँ। क्यों? लेकिन बस भगवान की भक्ति में ही रहती हूँ। नहीं, माला क्यों नहीं कर सकते? मेरे हाथ में थोड़ा रोमेटिक अथॉरिटीज है। हाँ, रोमेटिक अथॉरिटीज है मेरे को। अच्छा, इससे क्या होता है? हड्डियाँ मुड़ जाती है ना, सब हड्डियाँ मुड़ गई है। ओके, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है बॉडी में। अच्छा, बहुत सारी बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत सारी। बस ये है कि मैं भगवान में रहती हूँ ज्यादा करके। सुबह मॉर्निंग 3 बजे से अच्छा 10 बजे तक का पूरा फुल टाइम भगवान को देती हूँ। गीता पढ़ ली आपने? गीता, हाँ। क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? सब पढ़ी हुई है। गीता के क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? गीता में मैं ज्यादा करके संस्कृत में पढ़ी हूँ, उसका हिंदी के जी। उसमें से मैं 12 अध्याय ज्यादा पढ़ती हूँ। और एक जब नहीं, आप पढ़ते हैं, एक होता है, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। उसमें इतने सारे मैं इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूँ कि माता जी लोग आए तो मुझे मतलब दे शुड नॉट फील कि मैंने जल्दी खत्म। जस्ट उनके लिए मैं कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ, कुछ बात बता रहा हूँ।
देखिए पहले बात समझिए, हम गीता पढ़ते हैं, ये कोई पाठ करना, ये कोई एक रिचुअल नहीं है, इट्स नॉट अ रिचुअल। हरे कृष्णा, ये रिचुअल नहीं है। ये जैसे हम स्टडी करते हैं, कोई चीज को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो उस तरीके से भगवत गीता को पढ़ना इज नॉट अ रिचुअल, कि मैं 12वां अध्याय पढ़ती हूँ, कि 9वां अध्याय पढ़ती हूँ, कि 16वां अध्याय पढ़ती हूँ। ये रिचुअल नहीं है। हमें समझना पड़ेगा उसमें क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है जैसे एक नियम पालन करना, पर क्यों हम कर रहे हैं। जनरली मैं देखता हूं माता जी लोग नियम में ज्यादा रुचि लेते हैं, पर उसके पीछे जो पर्पस है उसको नहीं समझ पाते। ये सबके साथ ही है। भगवत गीता की कुछ 5 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा है, भगवत गीता में टोटल भगवत गीता में 5 विषय वस्तु पर चर्चा की गई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। किन किन विषय पे? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर कौन है? कौन है? कौन है व्यक्ति? आपके पिताजी का नाम क्या है ना नाम? भगवान का नाम क्या है? भगवत गीता वेग कॉन्सेप्ट नहीं बता रही है, भगवत गीता क्लियर बता रही है भगवान कौन है। माता जी भगवान कौन है? भगवान के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, कोई बोलते हैं रो पूरे नहीं, नाम बताना पड़ेगा। नाम बताइए। नारायण को बताया गया, नारायण बोले में सब मेरे। हाँ, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्लियर है, ये वेग नहीं है। भगवान में और देवताओं में अंतर है। जैसे मान लीजिए कल को आपको भी इंद्र पद मिल सकता है, आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी वरुण बन सकते हैं, आप भी चंद्र बन सकते हैं, यहां तक कि आप ब्रह्मा तक बन सकते हैं, आप भगवान नहीं बन सकते। तो देवी देवताओं में और भगवान में अंतर है। जो भारत में बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता, भगवान कृष्ण, अंतर है, एक नहीं है। और कोई फल हम कुछ प्रार्थना करते हैं देवी देवताओं के पास, तो देवी देवताओं के पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है हमको फल देने का। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं, यो यो यायाम तनुम यो यो कामस्त तहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं के पास जाता है, लेकिन वो देवताओं के पास शक्ति नहीं उसकी कामनाओं को पूरी करने की, मैं उसको पूरा करता हूं, भगवान कह रहे हैं। ये सूर्य है, क्या सूर्य देवता के पास तपने की शक्ति है? ये शक्ति सूर्य के पास भगवान से आई है। चंद्र के पास शीतलता नहीं, ये भगवान से आई है। तो भगवत गीता में ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान कौन है क्लियर किया गया है, वेग कॉन्सेप्ट नहीं है। जीव, हम सब जीव हैं, बड़े बड़े देवता भी जीव हैं। आप कोई भी देवता का नाम लीजिए, गणेश जी या शनि देवता या यमराज, ये सब देवता हैं, ये सब जीव हैं। ईश्वर, जीव, ये प्रकृति, ये भगवान की शक्ति है। काल, ये भगवान का स्वरूप है। और कर्म, कर्म का सिद्धांत भगवत गीता में बताया गया है। ये 5 विषय वस्तु को चर्चा किया गया गीता में। तो गीता पढ़ते हैं एक अलग बात है, समझते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट लोग या स्कूल में कैसे पढ़ाई करते हैं, कोई बुक को लेकर के हाइलाइटर से मार्क करते हैं, क्वेश्चंस नोट करते हैं, समझते कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहते, इस तरह गीता पढ़ी जानी चाहिए। केवल पाठ करना ऐसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर मुझसे कोई पूछा तो गीता का पहला अक्षर और गीता का लास्ट अक्षर क्या है, तो धर्म है, इससे कोई फायदा नहीं माता जी। कोई पूछा हमसे? नहीं, गीता पहला अक्षर जान के फायदा क्या? कोई ऐसा एग्जाम में पूछता है किताब का पहला अक्षर बताओ, लास्ट अक्षर बताओ, ऐसा तो फेल हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसे पढ़ के जाए पहला अक्षर लास्ट अक्षर, फेल हो जाएगा। उस किताब में क्या लिखा है, वो मैसेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं, फलाने का नाम बताओ, अरे तुम्हारे नाम से क्या लेना देना? कंस के चाचा का नाम बताओ, अरे भाई कंस के चाचा के नाम से हमारा क्या फायदा है? श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं छन्नी जैसे, छन्नी में क्या होता है, और जो काम की चीज होती है वो निकल जाती है, और जो कचरा होता है ऊपर बच जाता है। और एक वो स्वीपा कहते हैं, जिसमें गेहूं को भूसे से अलग करते हैं ना, उसको स्वीपा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, भूसा हट जाता है, गेहूं रह जाती है। तो श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। पूरी क्लास सुनने के बाद में 2 प्रकार के कंक्लूजन पहुंचते। एक छन्नी जैसे, काम की सारी चीज निकल गई,
उनको कंस का चाचा याद है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कंस का चाचा कौन था, उससे हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें हमारे जीवन में अंतर पड़ेगा वो जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमने डिस्कस क्या किया। तो लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब तो जाके उसका मैसेज क्लियर होगा ना, हमारे पास आएगा। लोग जानते क्यों प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस नहीं करते? लोग बहुत क्षणिक सुखों के लिए, अगर मैं फलाने गीता का फलाना पाठ कर लूंगी मुझे फलाना फल मिल जाएगा, बहुत चीप। हम इधर रह गए, मतलब हीरा छोड़ करके हम लोग पत्थर पे पटक गए। फलानी पूजा कर लेंगे तो फलाना लाभ मिल जाएगा। विशेष रूप से सभी लोग, अधिकतर लोग ये पूजा कर ये लाभ है, बस इतना ही हमारा धर्म है। मतलब धर्म को हमने लाभ कमाने का जरिया बना लिया है। उससे तो अच्छा नास्तिक व्यक्ति है, कम से कम अपना व्यापारी है, बिजनेस कर रहा है कि जॉब कर रहा है, भाई मैं जॉब से धन कमा रहा हूं, कम से मिथ्याचारी नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन हम धर्म करते हैं धन के लिए, ये तो चीटिंग हो गई। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, यह है भक्ति। लेकिन हम कहते हैं फलाना पाठ कर लेंगे मन शांत रहेगा, फलाना पाठ कर लेंगे धन आएगा, फलाना पाठ कर लेंगे तो ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। मतलब भगवान को हमने हमारे स्वार्थ पूर्ति का एक जरिया बना लिया है। ये चीटिंग है, इसको कैतव धर्म कहते हैं, चीटिंग रिलीजन। और पूरे संसार में 99.99% यही चीटिंग चल रही है, यही चीटिंग रिलीजन चल रहा है। धर्म को केवल पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने धर्म को अर्थ का जरिया बनाया है, मंदिर मठों में भी धर्म को अर्थ का जरिया बनाया गया है, यही प्रोपेगेंडा है। पर ये सब कैतव धर्म है, ये चीटिंग रिलीजन है। लोगों को धर्म का एबीसी भी नहीं पता। तो इस्कॉन के माध्यम से हम वास्तविक धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म पहले समझे तो है क्या। लोग झंडा लेकर सनातन धर्म, सनातन धर्म, मुसलमान अटैक कर रहे हैं। अरे हमको हमारे गीता भागवत में क्या लिखा है पता ही नहीं है, वो अटैक नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बताइए, आज बच्चों को पता है भगवत गीता में क्या लिखा है? कितने श्लोक हैं गीता में, क्या मैसेज दिया हुआ है? कुछ भी नहीं पता। हम हिंदू हैं, कौन से किस दृष्टि से हम हिंदू? हम केवल स्वार्थी हैं। 3 बार अगरबत्ती ऐसे घुमाएंगे, 2 बार ऐसे घुमाएंगे और 2 बार ऐसे घुमाएंगे तो फलाना फल मिलेगा, बस यही हमारा धर्म है। आप सुबह से जो 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप धर्म में लगे हैं, आप खुद से पूछिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कि खुद के स्वार्थ के लिए? वो है कि बस भगवान को बिल्कुल सजाना, उनको स्तुति करना। लेकिन एट द एंड पर्पस क्या है? पर्पस हमारा होता है मेरे शरीर में कुछ रोग है, कि मेरे मन में कुछ अशांति है, परिवार में कुछ दोष है, दुख है, मैं इतना भजन करूंगी, ये इतनी पूजा करूंगी इन सब की पूर्ति के लिए। इसको पूजा नहीं कहते। ये भगवान इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान कह रहे तो मेरे को, मतलब मेरे पास आए हो केवल ये मांगने की लिस्ट, सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक। उस पर मैं मांगती नहीं हूँ, मेरे को ईश्वर से बस प्रेम है। उनको श्रृंगार करना है, उनको सजाना है, उनकी स्तुति, उनकी भजन और उनका नाम लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप समझिए, हम जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं वो वास्तव में छल हो रहा है। इसलिए हमको वास्तविक धर्म को समझना पड़ेगा। मांगने की तो हम ईश्वर से बोले जो आप दोगे आप अच्छा ही दोगे। बस सत धर्म करे, सत्कर्म करे, सत मार्ग में चले, बस ये 3-4 चीज मांगती हूँ। समझ आ रहा है माता जी? कुछ पॉइंट समझ आया आपको? क्या बताया मैंने? बताइए क्या बताया मैंने? एक कोई बात बताइए आपको क्या अच्छी लगी? मतलब अपने कर्म करते जाओ, भगवान अपने आप फल देने वाले। वेरी गुड। मैंने बताया कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका जो हम लक्ष्य लेके चले हैं केवल अपना स्वार्थ, वो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत सस्ते में निपट गए। भगवान की भक्ति बहुत ऊपर के स्तर की चीज है, लेकिन हम बहुत निचले स्तर पे आकर उसको कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। वो कैसे उठेंगे? हमको गीता पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेंगे तो जानेंगे ना लिखा क्या है। तो और हमें समय देना पड़ेगा, और समय हमारे पास है। अगर आप वास्तविकता में पूछिए तो हमारे पास वी हैव सफिशिएंट टाइम, लेकिन उसको हमको केवल डिसिप्लिन करना है। नहीं तो क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे जीवन हमारे निकल चुके, ये जीवन भी चला जाएगा। जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है, छोड़ती है। ऐसे कितने समय से हम कितने जीवन लेके छोड़ चुके हैं, ये जीवन भी उस तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम वास्तव में जीवन के लक्ष्य को समझना चाहते हैं, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। कितनी एज हो गई माता जी आपकी?
हाँ 50% हो गया खत्म, 50% बचा है। ज़्यादा जिंदगी निकल गई। तो अब हमको सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता है आपके पास? भगवत गीता है? हाँ है ना अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, कौन सी गीता है आपके पास? मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास है बस उसकी फोटो ही है, कृष्ण जी अर्जुन जी को वो तो सभी गीता में आपको मिलेगा। वही वाली है। मैं ये क्वेश्चन में जान करके पूछ रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता है, मैं जान करके क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता मैंने भी बचपन से बहुत बार पढ़ी है, अपना उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन कभी गीता का मैसेज क्लियर नहीं हुआ, गीता क्या कहना चाहती कभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जब से मैं इस्कॉन के संपर्क में आया हूँ और इस्कॉन की प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ा है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। इसलिए भगवत गीता मतलब प्रभुपाद जी की भगवत गीता, क्योंकि इसका प्रमाण है, क्योंकि हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, ये क्लैरिटी मिली है हमको, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अदरवाइज तो पहले कितना धर्म कर्म में थे, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब वो क्लैरिटी आ रही है। तो इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी हरि बोल है ना। सो जब भी तुम्हारा यहाँ पे आना हो नेक्स्ट टाइम, गेट सम कॉपीज ऑफ भगवत गीता और माता जी को जरूर याद से देना। और हम भगवत गीता के रेगुलरली क्लासेस कर रहे हैं, एवरी संडे 4 to 5 इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ताकि हम भगवत गीता के हर श्लोक को, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को हम सीख सकें। तो आप कहेंगे तो हिल आपको ऐड कर लेगा वो ग्रुप में, और लिंक मिलेगा, आप उसके बाद आप उसको सुन सकते हैं। और देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरे इस्कॉन से जुड़ने के बाद मेरी माता पिता भी भगवत भक्ति में वो लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो मेरी मम्मी क्या करती हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ रही हैं तो शी इज़ मेकिंग नोट्स, उनने अपनी डायरी लिखी है, नोट्स बना रही हैं, लेक्चर सुन रही हैं, उसको पॉइंट्स को नोट डाउन करके लिखे रख रही हैं। क्योंकि हम इस्कॉन में जो कल्चर है वो कोई इस तरह केवल कुछ पाठ कर लिया, कुछ पूजा कर लिया नहीं, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब तो दूसरे को समझा पाएंगे। अनटिल अनलेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप दूसरे को क्या समझाएंगे। इस्कॉन में कोर्स होता है, जैसे भक्ति शास्त्री कोर्स है, ये कोर्स है और सब करते हैं इसको, मतलब गृहिणी करती हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, सब इस तरह कोर्स करते हैं। उसमें भगवत गीता का कोर्स है, श्रीमद् भागवतम का कोर्स है, और अन्य पुस्तकों के ऊपर कोर्स किया जाता है, ईशोपनिषद के ऊपर कोर्स होता है, क्या क्या लिखा है इन शास्त्रों में, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी होगी। एक एजुकेटेड वर्ग के लिए प्रेजेंटेशन है, क्योंकि एजुकेटेड वर्ग के लोग उसको समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। हर व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, हर चीज के क्लैरिटी के साथ प्रेजेंटेशन दिया जाता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस उसकी क्लैरिटी आती है। तो वो सब इस्कॉन के माध्यम से। इस्कॉन इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स एन एजुकेशनल सेंटर। आपको वहां पे शास्त्र का सही सही एजुकेशन दिया जाएगा, और इसलिए जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। अब बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हमारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के सामने उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लॉजिकली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बच्चे पूछते मम्मी आपने ऐसा नारियल ऐसा क्यों फोड़ा, वो घर में आपने वो क्यों टांगा है आप तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हो, वो प्रश्न पूछेंगे, तो आप उसको उत्तर नहीं दे सकते। एक बार की बात है कि एक शादी हो रही थी, तो शादी के समय बिल्ली बहुत तंग कर रही थी। तो जिस लड़के की शादी हो रही थी, है ना, जिस लड़की की शादी हो रही थी, उसकी मां ने क्या किया, ऐसे बिल्ली को पकड़ करके उसके ऊपर बाल्टी डाल दी। शादी हो गई। कुछ सालों के बाद में इस बेटी की बच्चे की लड़के की शादी थी, इस बेटी की लड़की की शादी थी। तो इसने सारे जितने भी औपचारिकता पूरी करी, फिर उसने कहा बिल्ली की व्यवस्था करो, तो बिल्ली लाई गई, उसके ऊपर बाल्टी रख दी। फिर उसके बाद में इस बेटी की जब बेटी की शादी थी, तो उसने भी क्या किया, सारे कार्य पूर्ण करने के बाद में लिस्ट में लिखा बिल्ली मंगाओ बिल्ली रखी, उसके ऊपर बाल्टी रखी आप समझ रहे, हमारे जो धर्म का प्रचार होता है वो इस तरह होता है। इसलिए तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। इसलिए आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, और घर में आके देखते हैं अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है, तो वो कैसे अप्रिशिएट करेंगे।
एक व्यक्ति आया बोलता है कि प्रभु जी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो भाई वो देखेंगे कि आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं, आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो अगर आपको उनको पढ़ने के लिए इंस्पायर करना है तो आपको भी किताब लेकर के पढ़ना पड़ेगा। और क्या जीवन में क्या लर्निंग का फेज कभी खत्म होता है? नहीं। अभी हम 50 साल अभी हम क्रॉस कर गए कि 55 साल क्रॉस कर गए, आपका कितना क्रॉस हो गया? 60 क्रॉस हो गया। क्या कभी भी जीवन में लर्निंग की एज खत्म होती है? कभी नहीं। लर्निंग की एज हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमेशा। आप अच्छी किताबें हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे अच्छी किताबों से दोस्ती करो। नहीं, किताबें बच्चों के लिए, हम तो व्यापार में व्यस्त हैं कि हम घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। नहीं, आप अगर रात को हर दिन बेडरूम में जाकर के आधा घंटा 15 मिनट किताब पढ़ेंगे, बच्चे आपको देखेंगे। और हर व्यक्ति को अच्छी चीजें पढ़ना सुनना, इनपुट, गीगो प्रिंसिपल कहते हैं इसको, गुड इन गुड आउट। आप अच्छी चीज अंदर डालेंगे, अच्छी चीज बाहर निकालेंगे। लेकिन हम लोग समय नष्ट करते हैं मोबाइल में, नेटफ्लिक्स में, अमेजोन में, टीवी में, इडियट बॉक्स में। टीवी को कहते हैं इडियट बॉक्स। और गंदी चीजें हम देख रहे हैं, गंदी चीजें सुन रहे हैं, वही चीज हम देख रहे हैं। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, तू मैं अजीब अजीब, मतलब घर गृहस्थी की जो लड़ाइयां दिखाते हैं, फिर हम उन सीखते हैं, फिर वो उसको अपने घर में अप्लाई करते हैं, फिर हम भी लड़ाई करते हैं। वो थ्योरी वहां होती है, प्रैक्टिकल यहां होता है। उनका तो टीआरपी बढ़ रहा है, हमारा घर बिगड़ रहा है। तो हम क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? पहले के जमाने में लोग साथ में बैठ के रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, कुछ इनपुट लेते थे। लेकिन वो इनपुट लेना हमने क्योंकि छोड़ दिया है, इस कारण से सोसाइटी केओटिक सिचुएशन में। और बच्चे देखते कि अरे मम्मी दिन में 4 घंटा पूजा करती हैं, लेकिन दिन में हर दिन घर में लड़ाई होती है। कि बच्चा क्या बेवकूफ है? छोटे से बच्चे के अंदर बुद्धि है। अरे बच्चा छोड़िए, पशु के अंदर बुद्धि होती है। आप पशु को प्रेम से बुलाइए कि गुस्से से हटकाइए, उसके अंदर इंटेलिजेंस है समझने की। तो छोटा बच्चा जब देख रहा है कि मम्मी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, लेकिन हमारे घर में तो इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप उसको क्या कन्विंस करेंगे आप? तो स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। ये प्रैक्टिकली दिखना चाहिए कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में है तो आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। नहीं बदलाव आ रहा है, दैट मीन समथिंग इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ गलती है। तो आध्यात्मिक प्रैक्टिकल जीवन है। अगर आप भगवत भक्ति में लगे तो आपके जीवन में आनंद बढ़ना चाहिए, आपके आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, प्रेम विकसित होना चाहिए, बढ़ना, टॉलरेंस बढ़ना चाहिए, ह्यूमिलिटी बढ़नी चाहिए, ये गुणों का विकास होना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवते किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः। कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, उसके अंदर देवताओं के अच्छे अच्छे गुणों का संचार होता है। तो वो गुणों का संचार क्या हमारे अंदर नहीं, गुण को संचार बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हर चीज हम देखते, कभी कभी क्लास देने जाते हैं तो माता पिता व्यस्त है बच्चों को बिठाने में। अरे तुम सुनो, अभी मैं गया कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में, प्रभु जी बच्चों के लिए कुछ बताइए। एक मैं गीता की क्लास करने गया, प्रभु जी आप बच्चों के लिए गीता क्लास लिए। मैंने कहा माता जी मैं बच्चों के लिए क्लास नहीं लेता, मैं आपके लिए क्लास लेता हूं। मेरी जिम्मेदारी बच्चों को सिखाने की नहीं है, बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है, पहले आप सीखिए। तो सब लोग चाहते हैं बच्चे संस्कारी बने, लेकिन हमको हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। ये क्या बात है? ये तो चीटिंग है। हमें देखना चाहिए कि अगर मुझे बच्चों के अंदर कुछ बदलाव लाना है तो आई शुड बी द फर्स्ट टू गेट चेंज्ड। अगर मैं चेंज होंगी, मैं चेंज होऊंगा, बच्चों के अंदर चेंज आएगा, वो मुझे देखेंगे। एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो हम चीटिंग दूसरों से कर सकते हैं, खुद से नहीं। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। एक प्रैक्टिकल मार्ग है और इसको हमको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। तो इस्कॉन के माध्यम से हम ये सब चीजें प्रैक्टिकली प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग मैं उनको बोलूंगा कि हिल गेट सम भगवत गीता कॉपीज। आप लोग भगवत गीता रखिए, पढ़िए, उसको डिस्कस करिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग के इतना अच्छा कम्युनिटी है, आपने मैसेज पढ़ा पा गए, इस तरीके से कर सकते। सप्ताह में एक बार बैठ करके आप लोग भगवत गीता सब बैठ के पढ़िए, डिस्कस करिए क्या लिखा है, समझने का प्रयास करिए। कितना अच्छा एंगेजमेंट है ये। इंस्टेड ऑफ इधर उधर की तू मैं घर गृहस्थी की बातें, पड़ोसी अड़ोसी की बुराइयां, जो विशेष रूप से घरों में होता है, हमारे पास अच्छा एंगेजमेंट हो सकता है। क्यों ना हम उसको एक्वायर करें? तो उससे हमारी चेतना का भी विकास होगा, हमारे गुणों का भी विकास होगा, और हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे और बच्चे सेफ रहेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है।
जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। तो मेरे भक्ति में जुड़ने के कुछ साल के बाद मेरे माता पिता भी जुड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ माता लोगों की क्लासेस होती है। तो जैसे मान लीजिए पहले होती थी किटी पार्टी। किटी पार्टी में क्या होता है, सभी महिलाएं जाएंगी, कुछ कुछ विभिन्न व्यंजन बनाए जाएंगे, एक साथ पार्टी होगी। अभी सेम किटी पार्टी होती है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोग माता जी लोग आएंगे, बढ़िया प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो प्रसाद खाएंगे, साथ में भगवद गीता से कुछ डिस्कशन करेंगे। अलग अलग माता जी लोग अलग अलग टॉपिक प्रिपेयर करके आते हैं, कोई रामायण से, कोई गीता से, कोई सेक्शन, और डिस्कस करते हैं, हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा। अच्छा है, कितना अच्छा एक इनपुट है। तो पार्टी की पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, खाना पीना हो गया, और नॉलेज भी बढ़ गई। तो आप देखिए, कोई भी चीज को हम कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। तो यही हम करने का प्रयास कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। तो देखिए, हम तो आए हैं एक दिन, साल में एक बार कभी आएंगे। तो एक दिन में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, ट्रेलर है। हाँ, लेकिन मैं इतना आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, नियरेस्ट कोई इस्कॉन सेंटर हो या इस्कॉन की बुक्स को मंगा के पढ़ना शुरू करिए, और ग्रेजुअली भगवान व्यवस्था करेंगे, यहाँ भी इस तरह का स्पिरिचुअल कम्युनिटी डेवलप होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, समय बहुत हो गया है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा जाने में, आधा घंटा लगेगा। ठीक है। हाँ, मुझे देखे तो मैंने डिबेट भेजेंगे ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रहण कीजिए।